हेलो और स्वागत है। आज हम फिलॉसफी एंड न्यूरोसाइंस के सबसे फैसिनेटिंग सब्जेक्ट्स में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड में सबसे मिस्टीरियस एंड एलूसिव इवेंट्स में से एक है और इसने सदियों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज किया है। कॉन्शियसनेस क्या है? इसकी नेचर क्या है? क्या यह एक फिजिकल इवेंट है या इसमें कुछ और भी है जो दिखाई देता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए एक बेसिक डेफिनेशन के साथ शुरू करें। कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना किसी के एनवायरनमेंट को समझने और समझने की क्षमता की क्वालिटी या कंडीशन है। ये हमारे आसपास की दुनिया का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है जिसमें हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस शामिल हैं। लेकिन चेतना का फॉर्म क्या है? ऐसा क्या है जो इसे इतना आकर्षक और मिस्टीरियस बनाता है? चेतना के सबसे कॉम्प्लिकेटेड बातों में से एक इसकी नेचर है। हम में से सब कोई इस दुनिया को अपने अलग तरीके से अनुभव करते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की चेतना को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करने का कोई तरीका नहीं है। उदाहरण के लिए, जब आप लाल रंग देखते हैं तो निश्चित रूप से यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि जिस तरह से आप लाल अनुभव करते हैं वह वही है जिस तरह से मुझे लाल रंग का अनुभव होता है। इसे प्रॉब्लम ऑफ क्वेलियर के रूप में जाना जाता है और यह चेतना की नेचर को समझने की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। चेतना का एक और इंटरेस्टिंग बात इसका ब्रेन से रिलेशन है। जबकि हम जानते हैं कि कॉन्शियसनेस किसी तरह ब्रेन एक्टिविटी से रिलेटेड है, हम अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि यह रिलेशन कैसे काम करता है। कुछ वैज्ञानिकों और दार्शनिकों का मानना है कि मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्सेशन से कॉन्शियसनेस उत्पन्न होती है, जबकि अन्य मानते हैं कि कॉन्शियसनेस स्पेस एंड टाइम की तरह यूनिवर्स का एक बेसिक पहलू हो सकती है। तो चेतना की प्रकृति के बारे में कुछ थियरीज क्या हैं? आइए कुछ इन्वेस्टिगेशन करें। एक मटेरियलिस्टिक थियरी है जो बताता है कि कॉन्शियसनेस प्योर फॉर्म से एक फिजिकल फिनोमेनन है जो ब्रेन में न्यूरॉन्स की बातचीत से बनती है। इस थियरी के अनुसार ब्रेन और उसके फंक्शंस का एनालिसिस करके चेतना की पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। हालांकि ये थियरी कॉन्शियसनेस की नेचर और एबिलिटी की प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका है। एक दूसरा थियरी ड्यूअलिस्टिक थियरी है जो बताता है कि कॉन्शियसनेस फिजिकल बॉडी से अलग एंटिटी है। इस थियरी के अनुसार कॉन्शियसनेस ब्रेन से इंडिपेंडेंट फॉर्म से अस्तित्व रखती है और शरीर के मरने के बाद भी जीवित रह सकती है। हालांकि ये थियरी कुछ जरूरी चैलेंजेस का भी सामना करता पड़ता है, जैसे कि कॉन्शियसनेस फिजिकल वर्ल्ड के साथ कैसे संपर्क करती है। एक और रीसेंट की थियरी है यूनिफाइड इंफॉर्मेशन थियरी, जो बताता है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन में इंफॉर्मेशन के एक साथ होने से उत्पन्न होती है। इस थियरी के अनुसार कॉन्शियसनेस केवल ब्रेन की एक्शन का बाय प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक बेसिक पहलू है जो इंफॉर्मेशन को एक तरह से जमा करने पर उभरता है। इस थियरी का अभी भी स्टडी और डिस्कशन हो रही है, लेकिन ये कॉन्शियसनेस की नेचर को समझने के लिए एक प्रॉमिसिंग आउटलुक प्रोवाइड करती है। तो कॉन्शियसनेस क्या है? जबकि हम अभी भी इसकी नेचर को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, ये क्लियर है कि कॉन्शियसनेस यूनिवर्स में सबसे मिस्टीरियस चीज़ों में से एक है। इसकी नेचर, ब्रेन से इसका रिलेशन और इसकी नेचर के बारे में डिफरेंट थियरीज इसे स्टडी और बातचीत के लिए एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट बनाते हैं। जैसा कि आप अपने दिन के बारे में जानते हैं, अपनी खुद की कॉन्शियसनेस और अपने आसपास की दुनिया के एक्सपीरियंस पर थॉट करने के लिए कुछ समय निकालें। कौन जानता है, आप ह्यूमैनिटी एक्सपीरियंस के इस अट्रैक्टिव एस्पेक्ट के बारे में कुछ नया और एक्साइटिंग डिस्कवरी कर सकते हैं।